प्रतिमा भी एग्जाम पे चल रही है। कोई बात नहीं, लेकिन अब स्टार्ट कर देना, जैसे थोड़ा सा अच्छा फील करना नवरात्रि से स्टार्ट कर देना, ठीक। चलो सब लोग बैठे, चलो आते हैं प्रेयर स्टार्ट। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। Now rub your palms. Now touch your eyes. Then open your eyes. चलो अब भाई सब लोग अपना अपना कैमरा ऑन कर लो, क्योंकि हमें कोई दिखता नहीं है तो मेरा पढ़ाने में मन नहीं लगता है। चलिए मोनिका मैम ने सबसे पहले कर लिया। चलो अब ये बताओ, कल जो हमने होमवर्क दिया था सबको, वो किसने किसने किया है? कर लिया? मानसी क्या समझ में आया? बस एक एक मिनट में अपना अपना फीडबैक दे दो, जो कल होमवर्क किया है उसे क्या समझ आया? मैम कुछ तो आ रहा था, लेकिन कुछ क्वेश्चंस मतलब समझ नहीं आते कि कहाँ से आया है। अच्छा ठीक है, मानसी के लिए तो होगा, क्योंकि मानसी तो अभी कहते स्टार्ट किया। चलो मानसी की तो कोई बात नहीं, ठीक है। मानसी आपके लिए कोई, अच्छा ये बता मानसी, जितने क्वेश्चन थे उसमें से लगभग कितने क्वेश्चन ऐसे लग रहे थे कि आप कर पा रहे हो या समझ में आ रहे, वो बोलो। मैम जैसे 100 प्रश्न है, 100 उसमें से 20 या 25 तक हो रहे थे। 20 बस, ठीक है, फिर आपने सही कर लिया, ठीक। चलो अब आते हैं दीप्ति, बोलो दीप्ति कुछ किया था काम की, कुछ भी नहीं किया? देखा था मैम थोड़ा बहुत, बस वही है जैसा मानसी मैम का है वैसा ही मेरा सेम, कुछ समझ में आया कुछ नहीं आया। कोई बात नहीं कि आपका भी, लेकिन अब ये करना दीप्ति, थोड़ा थोड़ा सा डेली पढ़ना शुरू करो, ठीक है। ओके हाँ तो फिर धीरे धीरे आप सब लोग साथ में आ जाओगे जैसे पढ़ना, ठीक। ओके। चलो अब मोनिका मैम बोलिए, पूरा क्लियर था, सारी चीज़ समझ में आ गई? यस मैम, और कुछ में प्रॉब्लम भी आई थी तो कुछ का फिर मैंने आंसर देखा। अच्छा ठीक है। रचना जी कुछ इसमें से ऐसा? हाँ हाँ एक क्वेश्चन ऐसा है वो समझ ही नहीं आया क्या उसमें। जो क्वेश्चन ऐसे लग रहे हो जो समझ में नहीं आए, वो सब हमको भेज देना ग्रुप में, ठीक है। ग्रुप में या पर्सनल, लेकिन सब एक साथ करके, ये नहीं कि अलग अलग नहीं भेजना, ताकि हम एक ही बार सबको बैठ के हम देखेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि कई बार कुछ क्वेश्चन का ऐसा पैटर्न होता है कि वो थोड़ा समझने में टिपिकल लग रहा होता है, तो वो ऐसी कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। तो वो क्या करेंगे, वो हम उसको देख लेंगे। तो आप लोग बस केवल इतना करना, जिसको जिसको जहाँ जहाँ ऐसा लग रहा हो कि हमें कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई हैं, तो फिर आप भेज देना, ठीक। दिव्या आप बोलो। मैम सॉल्व किया था मैम, 40-50 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे। ठीक है, तो जो सॉल्व नहीं हुए वो क्यों नहीं हो पाए? मैम आ नहीं रहा था तो अच्छा ठीक है, याद नहीं था। ठीक है। अच्छा कितने लोग हैं? सब लोग अपना अपना लिख लेना, क्योंकि कल बस संडे है, कल पूर्ण होती है, उपनिषद उसके बाद नहीं अभी टच करेंगे, फिर रिवीजन मिलेंगे, मतलब रिवीजन पूरा होगा उसमें, इसलिए ना कि ताकि एक हमें एक इंट्रोडक्शन तो प्रॉपर तरीके से पता चले, और जिनको इसी बार नेट और JRF निकालना उनके लिए फाइनल हो गया। अब ये बताइए कि जो हम लोग ने क्वेश्चन उसमें थे, कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि मानसी, दीप्ति और सीमा मैम, हिमांशु, इन लोगों को छोड़ के मंजू मैम को, बाकी जो लोग जुड़े हैं जिनके पास रिकॉर्डिंग जाएगी, वो लोग अपना अपना देख लो कि हमारे पास जितने हमने उपनिषद पढ़े और जो हमारे सामने क्वेश्चन हम आए, तो उसमें से उपनिषद पढ़ने और क्वेश्चन ना करने के बीच में क्या मिस्टेक है, कहाँ गलती हो रही है अभी? क्वेश्चन नहीं समझ पाए, या क्वेश्चन को ठीक से समझने के साथ साथ हमें जो हम खुद कंटेंट पढ़ा उसके साथ मैच नहीं कर पा रहे हैं? सबको बात समझ में आ रही है हम क्या पूछ रहे हैं? ठीक है, तो कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? जिसको जो प्रॉब्लम आ रही है वो भी हम सबका समझ लें। ऐसा ना हो कि क्वेश्चन हम देख रहे हैं, हमने अपने कंटेंट को डीप में पढ़ा ही नहीं है। ये भी तो एक समस्या है अपने आप में, कि डीप में हमने कंटेंट नहीं पढ़ा और क्वेश्चन को कह रहे कि मैम समझ में ही नहीं आ रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है, तो ये भी गलत बात हो जाएगी, ठीक है। तो अब मोनिका मैम, दिव्या, रचना जी, हेमलता मैम, हो सकता है वो अभी ना कर पाई हो, और अपर्णा मैम, वो लोग बोलेंगे बस।
क्वेश्चन जो नहीं कर पाए हैं तो वो क्यों नहीं कर पाए? मैम उपनिषद में केवल एक जगह आई थी, वो क्वेश्चन क्लियर नहीं है, बाकी तो सब आ गए? उपनिषद में कुछ भी ऐसा नहीं लगा। ठीक, चलिए। एक जगह वो जो बर्ड का वो बना के पोस्ट जो बनाने हैं ना, वो पूछा गया था, तो वो लगा कि अब थोड़ा और डीप पढ़ना है, अब ठीक है। इतने से भी नहीं चलेगा। ठीक है, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं मोनिका मैम, बोलिए। मैम अभी और मेहनत करनी है मुझे। देखो, तो अब पता मेहनत चल गया। करने के लिए टाइम अलग नहीं लेना, इसी टाइम से पूरा कर लेना। हम बार बार कह रहे हैं, कल रात में जब सोना तब तक एक बार तो अपने आप को इतना प्रिपेयर कर लेना कि मंडे को उपनिषद का हम एग्ज़ाम देने जाएंगे। ठीक, इतना डीप में जब स्टडी करेंगे तो ही आप समझना नेट आपका एग्ज़ाम है। क्योंकि वहाँ पर नेट का एग्ज़ाम में क्या होगा, पता चले आप 5 नंबर से रुक गए, 3 नंबर से रुक गए। ठीक है, सॉरी 3 से तो कोई नहीं रुक सकता, तो एक वो होता है 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। तो वहाँ पर अगर कम कम नंबर से रुके जाकर, तो फिर ये आपको ये कोई नहीं कहेगा कि नेट का एग्ज़ाम 2 नंबर से रुका कि 4 नंबर, ये कहा जाएगा नेट नहीं निकाल पाए, JRF नहीं निकाल पाए। कोई नहीं पूछता, बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि IAS में हमने तैयारी की पर 2 बार की, 3 बार पर सफल नहीं हुए। तो अब आप कहो IAS में की कि नहीं की, जब सफल ही नहीं हुए तो अब IAS कहो और ना कहो, उसका कोई खास मतलब नहीं है। ठीक है, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए भले ही हम लोग कह दें। तो इसलिए कल रात में सोने तक, नवरात्रि आ रही है वैसे ही कल अमावस्या है, अपने वेद को पूरा पढ़ के सो जाना। ठीक, कि हमने फाइनल कर लिया। और हाँ, दूसरी चीज़ एक और बात बता दें कि जो रचना जी ने अभी बोला और सबके लिए, कि आप ये मानकर चलना कि जो 10 की 10 यूनिट हम पढ़ रहे हैं वो फर्स्ट पेपर में हो या हमारे सिलेबस में हो, इसमें से 10% कंटेंट हमेशा ऐसा आपको मिलेगा जो आपको लगेगा कि हम नहीं पढ़ पाए। ठीक, तो अब मान लो कि 100 क्वेश्चन हैं और 100 में से आपने 10 क्वेश्चन नहीं कर पाए, तो इसका मतलब ये है कि आपने 100% स्टडी की है। ठीक, क्योंकि पूरी क्लियरिटी होनी चाहिए माइंड में, नहीं फिर लगेगा वो 1-2 नहीं कर पाए तो लगा फिर नहीं कर पाए, क्योंकि ये आप जितना भी कर लोगे, जब क्वेश्चन फिर आएगा अभी एग्ज़ाम, वहाँ पर ये प्रॉब्लम फिर आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि 10% जो हमारा क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन होता है उसकी एक साइकोलॉजी होती है कि वो ऐसा लगेगा, इस तरह से क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे कि जहाँ आप कन्फ्यूज़ होंगे और आपको लगे नहीं, तो फिर अगर सब कुछ बिल्कुल सिमिलर दिख जाएगा तो फिर एग्ज़ाम का मीन्स क्या हुआ। और ये तो हायर लेवल के एग्ज़ाम है। ठीक है, तो वो जैसे रचना जी आपने बोला, तो आप ये समझ लें फिर आपकी उपनिषद तैयार है। अगर 2-5 क्वेश्चन में कहीं प्रॉब्लम आई है तो उसका मतलब ये नहीं कि आपके स्टडी ठीक नहीं है। ठीक है, जिसके जिसके लिए भी ऐसी प्रॉब्लम है, बस ये है कि अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास टाइम है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं, बस इतना। ठीक है दिव्या, और सबके लिए जितने लोग हैं, कल हम सभी लोग क्या करना है कि रात में सोने से पहले बृहदारण्यक उपनिषद तक कंप्लीट करके सोना है। ठीक, चलो अब एक, जब तक हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं तब तक एक हैंड रेज करना है सबको। कितने लोगों को जो अभी तक उपनिषद हमने पढ़े हैं वो उनके शांति पाठ याद है? अब जिनको नहीं हो, 2 मिनट का टाइम लीजिए और जस्ट देखिए और जस्ट लिखिए उसको, बस उसका एक वर्ड लिख दीजिए शांति पाठ का। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सबके शांति पाठ हमें पूरे लर्न ना हो, उसका कोई मैटर नहीं, लेकिन उसके 2 शब्द पता हो। दीप्ति अपना देखो फटाफट, जो अभी भेजे थे हमने उपनिषद वो भेज दो एक बार। रचना जी आप एक छोटा सा काम करिए ताकि सबको टाइम ना लगे। आप जो 9 उपनिषद है सबका शांति पाठ बोलिए, बस पहला अक्षर ओम, और 1-2 लाइन जो है 1-2 अक्षर उनके बोलिए, पूरा ना बोलिए, या फिर पूरे पढ़ दीजिए। ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, एक ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः, पूरा बोलिए ईशावास्य उपनिषद का शांति पाठ। सबसे पहला वाला ईशावास्योपनिषद का ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं, और ये आज जो पढ़ेंगे उसमें भी वही है बृहदारण्य। मैम ये मैंने अलग से टेबल अभी तक बनाई नहीं है, कोई बात अब नहीं। भद्रम करने भी श्रृणुयाम, ये उसमें केन और कट शायद दोनों में आ रहा है। अब फिर ध्यान से सहना, सब, 1 मिनट रुकेंगे रचना, ध्यान से सब सुनना, जो 2 मैच करते हो उनको वहीं लिख लेना। ठीक है, कई बार 2 जगह रिपीट हो रहे हैं मंत्र। हाँ, एक बार रचना जी शुरू से बोलिए और सब बिल्कुल साइलेंट मोड पे नोट कर लीजिए। मैम आप मुझे टाइम दे दीजिए, मैं ये बाद में करके, मैं अभी खुद इतना श्योर नहीं हूँ,
मतलब मेरे मिक्स हो अच्छा चुके ठीक, चलो फिर कोई बात नहीं। तो अभी रचना जी फिर आप एक काम करना, जैसे ही क्लास ओवर होगी, ठीक है, उसके बाद आप ग्रुप में शेयर कर देना। मैं 7:15 पे डेफिनेटली तब तक कर दूँ। ठीक है, ठीक है, आप करके सबको भेज देना, ठीक है। हाँ, क्योंकि ये सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, क्वेश्चन का पार्ट है जो हमारे उपनिषद है वहाँ पर, ठीक है। चलिए, अब एक चीज़, जितने हमारे 9 उपनिषद हैं उसके सबको किस, सारे कैरेक्टर के नेम किसको याद है? कि अगर 9 में हमें पूछा जाए कि किसका क्या बेस है या इसमें बेसिक कैरेक्टर के नेम क्या है, किसको किसको लर्न है? मोनिका मैम, रचना जी। अब रचना जी बोलिए एक बार, और मोनिका मैम सुनेंगे ध्यान से, बाकी सब लोग सुनेंगे, कहीं गलत हो तो हैंड रेस कर देना। बोलिए रचना जी। मैम ईशावास्य उपनिषद में कैरेक्टर नहीं है। हाँ, इसमें हाँ, नहीं ये है। भी ध्यान रखना, कैरेक्टर नहीं है, ठीक है। केन उपनिषद में उमा हेमवती देवी यक्ष जो ब्रह्म यक्ष के रूप में आए, इंद्र, वरुण और अग्नि। फिर कठ उपनिषद में वाजश्रवा, नचिकेता और यमराज, यमराज की पत्नी। और मैम कठ में तो यही है। फिर प्रश्नोपनिषद में तो कत्य पुत्र कबंधी, भृगुपुत्र वैदर्भी, अश्विन पुत्र कौसल्य, सौर्य पुत्र गार्ग्य, शिवी पुत्र सत्यकाम, और लास्ट में भरद्वाज पुत्र सुशर्मा। सुशर्मा नहीं है, एक सुकेशा है। वो मैंने कल लिखा भी सुशर्मा ही था, फिर सुकेशा किया था। ये इसमें आ रहे हैं। और मुनि पिप्पलाद सबसे मेन, जिनके पास ये 6 जिज्ञासु प्रश्न पूछने गए थे। फिर मुंडक में तो कोई नहीं है, मुंडक मांडुक्य में, इसमें तो मेनली ऐसी कोई कहानी आ नहीं रही है। ऐत्रेयोपनिषद में है कि जो ब्रह्म है विराट पुरुष, उनसे फिर पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी, फिर लोकपाल हुए, तो लोकपाल में वो सभी आ जाएंगे। उन्होंने सबकी जो लोकपालों की रचना की, तो इसमें इंद्रदेव और उनके जो पूरे सभी जो मिनिस्टर्स हैं वो सभी आएंगे। फिर पुरुष की भी जो रचना की। के बाद तैत्तिरीयोपनिषद में शिक्षावल्ली में नहीं है, भृगुवल्ली में महर्षि वरुण और भृगु के मध्य जो संवाद है, तो ये पिता और पुत्र है दोनों। ठीक है। तैत्तिरीयोपनिषद में। और बृहदारण्यक में तो नहीं, पहले छांदोग्य उपनिषद है। छांदोग्य उपनिषद में आदित्य, इसमें तो सत्यकाम जाबाली वाला भी आ रहा है, रैक्व ऋषि की भी कथा आ रही है। बस सबके केवल जो जो भी आपको लर्न हो बस वो बोलेंगे, कोई ये नहीं कि सारे नाम बोल रहे हैं, ठीक है। हो गए पूरे? और जिसको लर्न हो बोलेंगे, अनामिका मैम, सॉरी मोनिका मैम। मैम मुंडक उपनिषद में ये कह सकते हैं कि जो अंगिरा ऋषि है, उन्होंने शौनक ऋषि को वो ज्ञान दिया है। जो शौनक ऋषि बहुत बड़े ऋषि कुल के हैं, तो शौनकी शाखा से ये भी कहा जाता है। चलिए, अब एक छोटा सा क्वेश्चन और नोट करेंगे। इसमें जो हम लोगों के सारे उपनिषद हैं, क्योंकि हम तब तक स्क्रीन शेयर करें, इसमें कुछ टाइम लग रहा है। इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन ऐड करेंगे, जितनी ब्रह्म विद्या है सब में, तो सबके नाम क्या है वहाँ पर? सबका सार ब्रह्म विद्या है, या ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के साधन कौन कौन से हैं सब में? मैम ऐसे होगा जैसे ईशावास्य उपनिषद में कर्मयोग की अवधारणा गीता जी से कनेक्ट करते हैं, तो उसमें मेनली कर्म योग आ रहा है। फिर कट में आध्यात्मिक योग आ रहा है। प्राण उपनिषद उसमें प्रश्न वाले में आ रहा है कि प्राण से संबंधित सारे प्रश्न हुए। ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ठीक है।
जिसको भी या तो पहले लिखिए और फिर बोलिए, ठीक है। ऐत्रेय सृष्टि विद्या है और तैत्तिरीय उपनिषद में पंचकोश की बात हुई है और मांडुक्य में ओमकार की बात हुई है, तो इन्हीं से इनका नाम रहेगा। जैसे मुंडक में परापरा विद्या कह सकते हैं, ठीक है, कठ में अध्यात्म विद्या, प्रश्न में प्राण विद्या। ठीक है, प्रश्न में प्राण विद्या है, बिल्कुल ठीक है। और मैम उद्गीत में भी यही करा, ये छांदोग्य में भी उद्गीत है तो प्राण विद्या ही कनेक्ट होगी, वही नहीं, शब्द है। छांदोग्य में ये नहीं करें। छांदोग्य में क्या था? सांडिल्य विद्या, मधु विद्या, ये ध्यान रखिए। ये आज वाले में भी आ रहा है मधु विद्या, तो शब्द इसमें भी आ रहा है। इसमें भी आएगा। ये हमने इसलिए बताया था कि जो सांडिल्य विद्या है, यदि उसमें क्वेश्चन में मधु विद्या कहीं भी पूछा जाए तो वो ब्रह्म विद्या ही है। सांडिल्य विद्या, ब्रह्म विद्या, मधु विद्या सब सेम है, ठीक है। चलो हम लोग देख रहे हैं बृहदारण्यक उपनिषद। इसका जो मंत्र है, अच्छा, अब कौन कौन से उपनिषद, जो 10 उपनिषद हैं हमारे, उसमें से सिमिलर कौन से उपनिषद हैं, मतलब जिनके वेद सेम है। अब वो हैंड रेज कर दे क्योंकि सारी चीजों को देखना। फर्स्ट और लास्ट का सेम है, ठीक है। और ऐसे चलता जाएगा सेकंड और नाइन्थ, ठीक है। और बीच के 3 एक से हैं जिनको हम नहीं अथर्ववेद, नहीं सॉरी, थर्ड और नीचे से 10th 9th 8th तैत्रेय, कृष्ण यजुर्वेद, यानी तैत्तिरीय और कठ कृष्ण यजुर्वेद है, दोनों एक जैसे हैं। और ऐत्रेय है वो यजुर्वेद है, और बाकी बीच के 3 जो कृष्ण, मुंडक और मांडव्य अथर्ववेद। चलो अब मानसी बोलो। फर्स्ट और जो था उसमें शुक्ल यजुर्वेद, और सेकंड में सामवेद, थर्ड में कृष्ण यजुर्वेद। नहीं, ऐसे नहीं करो, हमने सरल तरीका बताया। जो 10 उपनिषद है, मुख्य वही उपनिषद है, उनको ऊपर और नीचे से कनेक्ट कर लो। कहाँ कहाँ कनेक्ट हो रहे हैं? एक वेद से 2 उपनिषद कनेक्ट हो रहे हैं, कुछ में 3 भी हो रहे हैं, कुछ में 1 हो रहा है, कुछ से 2, कुछ से 1 और कुछ से 3 हो रहे हैं। किसको किसको ये कॉम्बिनेशन पता है, कनेक्टिविटी? देखो डेली देख रहे हैं आप, कहीं ये छोटी छोटी बात में कंफ्यूज नहीं होना। रचना जी हो गए, अपर्णा मैम हो गए, और मानसी ध्यान से देखो, आपको लर्न है। दीप्ति, ये सारे लोग बोलो अपना अपना। कौन? सीमा मैम हो गए, बोलिए पढ़ना मैम। पहला और 10वां एक है शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है, ऐसे नाम बोलकर बताएं। शुक्ल यजुर्वेद, उसके बाद में शुक्ल यजुर्वेद दूसरा में ये और किसका 9वां है? शुक्ल यजुर्वेद हो गया। उपनिषद कौन सा है? ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यक। पूरा बोलेंगे नहीं तो अब हमको केवल वेद ही समझ है, ठीक है। किससे कौन कनेक्ट हो रहे हैं? पहला और 10वां ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद है। फिर है दूसरा और 9वां केन उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद, दोनों का सामवेद है। ठीक है। फिर तीसरा और 8वां कठ उपनिषद और तैत्तिरीय उपनिषद, ठीक है। इन दोनों का कृष्ण यजुर्वेद है। ठीक है। उसके बाद में जो चौथा, 5वां और 6ठा है प्रश्नोपनिषद, मुंडक उपनिषद और मांडुक्य उपनिषद, तीनों का अथर्ववेद है। ठीक है। 7वां जो है हमारा ऐत्रेय उपनिषद, उसका वेद है। सही बोला, ठीक है। अच्छा, कौन सा वेद है जिसमें कई शाखाएं डिवाइड है? बोलिए रचना।
मैम एक बार मैं इंटरप्ट करना चाहूंगी। ये वाला जो पीडीएफ है ये आज शेयर हो चुका है। इसके अलावा जो कंटेंट है ना वो टीचिंग के लिए मैं शेयर कर दूंगी। आप इसको स्टॉप कर देंगे ठीक तो है। मैं शेयर कर अच्छा कर दिया तो फिर करिए। चलिए चलिए अब ये पूछना है जो हमारा कौन सा वेद है जो अभी इसी उपनिषद में ही है और उनकी शाखाएं डिवाइड है। ये 10 में से ही है। ये इसमें छांदोग्य में भी है। छांदोग्य और बृहदारण्य दोनों में वो अध्याय अलग अलग नहीं है, शाखाओं में विभाजित। जो हमारा यजुर्वेद है वो शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद दोनों हैं यहाँ पर, ठीक है। तो उसी को डिवाइड बोले, बाकी तो सब सिंगल चल रहे हैं हमारे, ठीक है। तो जब हमारे कौन सा वेद है जिसमें जो उपनिषद है हमारे मुख्य उपनिषद वो 2 पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं, तो वो हमारा कौन सा होगा? यजुर्वेद होगा हमारा, जिसमें शुक्ल यजुर्वेद में कितने वो हैं शाखाएं हैं टोटल, और फिर कृष्ण में कितनी है? ईशावास्य उपनिषद किस नंबर का अध्याय है? 40 अध्याय है। 40वें नंबर का अध्याय, 40 नंबर का चैप्टर है, ठीक है। टोटल कितने हैं इसमें यजुर्वेद में? शाखाएं कितनी है? अब सब देखो, सब सीरियस स्टडी करना, ठीक। लिखो इस पे जाके भी। पता है ये सब तो वो है जैसे हम किसी के घर जा रहे हैं, पूरा एड्रेस लेके जा रहे हैं। एक मिनट हम इसको हाँ हम रचना जी ऑफ कर दें इसको अपना, ठीक है। ये मैम ये जो दिख रहा है छांदोग्य और बृहदारण्य दोनों लिखे हुए हैं जिसमें, वो वाला है। एक मिनट, हाँ ठीक, चलिए। अब देखो कोई भी चीज़ पढ़ना, सब लोगों से फिर बोल रहे हैं, अपने आसपास का सारा एरिया कवर कर लेना। ये सारे तो क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन जो भी हमने जो भी पूछा सभी क्वेश्चन आ चुके हैं, सब ध्यान से। और मानसी अब अच्छी स्टडी करना, क्योंकि आपका माइंड बिल्कुल शार्प है। ऐसा नहीं है कि हम, नहीं तो फिर हम सोचते कि कोई बात नहीं, आप आराम से करना। मानसी, हिमांशु, वैसे सब लोग अच्छे ढंग से पढ़ाई करना पूरा। कल रात तक जितना हो सके अपना आपको केवल इतना करना है, अपना केवल 50% करना है, ठीक। 50% केवल इन लोगों के लिए 100% है, आपका 50% ही सफिशिएंट है। तो पूरे ध्यान से जितने बेसिक पॉइंट्स हैं सबको पढ़ना। की पॉइंट अभी इसमें सारे शांति पाठ आएंगे, उन सबको करना, क्योंकि कल रात बस अभी हम जितना पढ़ा पाएंगे उसके बाद का आपको बस स्टडी करके रखना, रिविज़न लेना, इसको देखना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं बृहदारण्यक उपनिषद। किसने किसने जो कंटेंट भेजा गया उसे पढ़ा है? चलो अब पढ़ा है तो भी ठीक है, नहीं पढ़ा है तो भी आराम से देखेंगे। चलिए बृहदारण्यक उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद का अंग है, सबसे बड़ा उपनिषद है। अध्याय 6 सृष्टि वर्णन। सृष्टि का वर्णन अश्व, घोड़ा और वाजी मीन्स शक्ति के प्रतीकों द्वारा किया गया है। पूरी धरती पर जो शक्ति का प्रतीक है उसे को अश्व से जोड़ा जाता है, ठीक है। इवन जो हम लोगों के जितना इलेक्ट्रिसिटी है उसमें भी जब वाट बोलते हैं तो वो इसी से कनेक्ट किया जाता है। जो अश्व शब्द है, घोड़ा है, उसी से कनेक्ट करते हैं। तो सृष्टि का वर्णन अश्व, घोड़ा और वाजी शक्ति के प्रतीकों द्वारा किया गया है। ब्रह्म को भी मृत्यु के रूप में भी वर्णित किया गया है। ब्रह्म को कभी मृत्यु के रूप में भी वर्णित किया गया। अब इसको थोड़ा समझेंगे आगे, क्योंकि मृत्यु ही सबको समेट लेती है, पुनः जीवन की ओर ले जाती है। ये ब्रह्म का मतलब ब्रह्मा जी से है, वो जो सृष्टि के नियंता हैं, जो एक निराकार शक्ति है, उसकी बात यहाँ नहीं हो रही है। जब भी ब्रह्मा विष्णु महेश की बात की जाएगी तो जब जब एक नई सृष्टि का सृजन होता है तो हर बार ब्रह्मा विष्णु महेश और सारी सृष्टि का में जैसे अभी लोग दिख रहे हैं वैसे ही फिर से बनते हैं। नेक्स्ट है इसमें प्राण से संबंधित देवासुर कथा।
देवताओं और असुरों के संघर्ष में प्राण की महिमा बताई गई। अच्छा, इस बात को हम लोग और भी कई बार पढ़ चुके हैं। देवताओं और असुरों के संघर्ष में प्राण की महिमा बताई गई। बस हमें इतना अर्थ बता दो, हम समझ लेंगे, सारे सबको उपनिषद समझ में आ गए। सब आराम से देख लो इस लाइन को, इसका अर्थ बता दो क्या है। बार बार ये आ रहा, अभी हमने इससे पहले शायद छांदोग्य उपनिषद में ही बताया है, क्योंकि इसके पहले शायद हमने क्लास नहीं ली थी। जब ये लिखा जाता है देवताओं और असुरों के संघर्ष में प्राण की महिमा बताएगी, इसका अर्थ क्या है? मैम, एक जो कहानी थी पिछले उपनिषद में, इसमें जो पानी की और आंखों की, इसमें सब में मिलावट कर दी थी असुरों ने, बट प्राण की जब बारी आई तब वो मिलावट नहीं कर पाए। वेरी गुड। मानसी ने, देखो हम हमेशा बोले मानसी, नेक्स्ट टाइम बस ग्यारह निकाल लेना, सही पढ़ा बताया, ठीक। और बोलो सब। मानसी ने तो वो बताया जो बिल्कुल प्रॉपर हम लोगों ने देखा था, पढ़ा था उसको। और बोलेंगे दिव्या? मैम, देवताओं ने जब उपासना करी थी बाकी सबकी, तो असुर उसमें मिलावट कर पाए थे, जैसे आपने स्टोरी में बताया था। और जब प्राण की उपासना करी थी, इसका अर्थ क्या हुआ पूरा इस लाइन का? उपनिषदों की भाषा में ये क्या अर्थ है इसका, इस लाइन का? कि प्राण में मैम जो शक्ति है वो देवताओं तक, मतलब देवता उसे प्राप्त कर सकते हैं। इस लाइन का अभी किसी को बोलना है, इस लाइन का अर्थ क्या हुआ प्रॉपर? मैं, प्राण शक्ति सर्वश्रेष्ठ शक्ति होती है, जिसमें जिसकी प्राण शक्ति प्रबल है उसमें शारीरिक और आत्मिक मानसिक बल अपने आप आएगा। तो प्राणों की शक्ति को जो बढ़ा ले वही देवता है। असुर और देवता में यही अंतर है कि असुर थोड़ा नकारात्मकता की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि उनका प्राण स्तर सकारात्मक दृष्टि से बढ़ा हुआ नहीं होता है, और देवता वो है प्राण स्तर उच्चतम होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है। देखो, उपनिषदों की भाषा में ये जो लिखा है देवता और असुरों के संघर्ष में प्राण की महिमा बताई, ये अपने लिए बताई गई है। उपनिषद में हम क्या सीखते हैं? उपनिषद का अर्थ क्या है कि हम कहाँ हैं। हमने वेदों को अगर अपने जीवन में सच को, सही चीज़ों को समझा, तो उपनिषद क्या समझा रहा? क्या हम केवल ये पढ़ रहे हैं क्या? ये तो हमारे जीवन का हिस्सा है। तो जब हम लोग कह रहे हैं देवता और असुर, तो देवता और असुर क्या है? जिस समय हम बोलते हैं कि हमें कल ये काम करके रखना है, देवता हो गए। जब लगा नहीं आज थोड़ा फीवर आ गया, आज ये काम हो गया, ये काम हो गया, 10 बहाने आ गया, असुर हो गए हम लोग। जिस समय लगा कि हमें कुछ भी हो जाए हम अपना काम करके ही रहेंगे, देवता हो गए। और जब लगे कि परिस्थितियों के साथ झुक गए तो असुर हो गए। ठीक है, तो प्राणायाम क्यों करेगा इसमें कि जिसका प्राण बल मजबूत होगा वो कुछ भी हो जाए वो वही करेगा जो सही है, और उसको जिस टाइम के लिए बोला उस टाइम कर लेगा वो व्यक्ति। ये देवता हो गए। तो यहाँ देवता और असुरों के संघर्ष में प्राण की महिमा का मीन्स हुआ कि अपनी सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियों पर हम प्राण बल प्राणायाम के माध्यम से विजय प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसे तो लगेगा हम पूरी कहानी पढ़े जा रहे हैं, हर समय कहानी का जीस्ट भी तो निकल के आ रहा है। देवता जब जब हम लोग सोचते हैं, जितनी हम लोग ने आज तक कहानियाँ पढ़ी हैं, तो क्या आपको लगता है कि देवता और असुर सच में ऐसे देवता वो हुए हैं? वो एक कहानी का माध्यम है, लेकिन ये देवता और असुर हमारे अंदर भी ऐसे ही है। ठीक है, जब जब हम किसी का विध्वंस करना चाहते हैं उस समय हम रावण होते हैं, और जब जब किसी का सृजन करना चाहते हैं हम देवता होते हैं। वो चाहे अपना सृजन करें और चाहे दूसरों का करें। ठीक है, तो जब हम लोग उपनिषद का अर्थ है कि जो भी हम पढ़ते हैं वो हमारे जीवन में, क्योंकि एक अर्थ हो गया देवता और असुर के संघर्ष में प्राण की महिमा बताएगी, तो ये प्राण की महिमा करेगा क्या? प्राण की महिमा का मतलब है कि हम अपने ऊपर कैसे विजय प्राप्त करेंगे। हमारे अच्छे विचार देवता होते हैं और बुरे विचार असुर होते हैं। ठीक, इस पर प्राण बल हम लोग प्राणायाम क्यों करते हैं? जब जब सब लोग बोलते हैं ना कि बहुत तनाव हो रहा है, हमें नींद नहीं आ रही है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, एंजाइटी बढ़ रही है, डिप्रेशन बढ़ रहा है, तो प्राणायाम क्यों कराया जाता है? ताकि हमारे अंदर से नेगेटिविटी, प्राण बल जितना जितना मजबूत होगा तो नकारात्मक विचार अपने आप समाप्त होंगे।
और सकारात्मक विचार बढ़ जाएंगे। तो स्ट्रेस को हटाने के लिए कोई सामान थोड़ी ना हटाते हैं, केवल आपका प्राण बल जैसे ही बढ़ता है आपको अपने आप से लगता है आई कैन डू इट। और जब जब आपका प्राण बल कमज़ोर होगा, जिस दिन देखना आपका बीपी लो हो जाए, आप उस दिन देखना आपको लगेगा अब जीवन में हम कुछ नहीं कर सकते, अब मेरी डिग्री किसी काम की नहीं, करके भी क्या करेंगे, इतने लोगों ने क्या कर लिया, अब तक नहीं कर पाए तो अब क्या होगा, ये विचार आ जाएगा। आप तुरंत चेक कर लिया करो कि मेरा बीपी लो है, लगातार बाया सुर चल रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये सब चीज़ें ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसके लिए पढ़ रहे हैं कि हम अपना ट्रीटमेंट भी करते जाएं यहाँ पर, ठीक है। और उपनिषद का मतलब ही है, वेद है संसार का जीवन, उपनिषद का मीन्स है क्या हमने संसार से हर दिन अनुभव में ले रहे हैं, हारे हैं तो भी क्या अनुभव लिया है, जीते हैं तो भी क्या अनुभव लिया है, ठीक है। तो क्लियर हो गया इस लाइन का अर्थ क्या है। और यही लाइन हमारे पूरे उपनिषदों की जान है कि हमारे पूरे उपनिषदों में महिमा किसकी गाई गई है, प्राण की गाई गई है। प्राण बल क्या है, प्राण को ही ब्रह्म की संज्ञा दी गई है। ये ब्रह्म ही जीव जगत जगदीश्वर का जो कॉन्सेप्ट है उस जगदीश्वर से जोड़ने का माध्यम, या वो जगदीश्वर ही है ये कह दो, क्योंकि प्राण बल जितना जितना बड़ा होता जा रहा है। मान लो भगवान कृष्ण हैं, उनका भी भगवान कृष्ण अपने प्राण बल से ही तो भगवान कृष्ण बने हैं, भगवान कृष्ण बने हैं। नारद जी के विषय में सुना होगा, वो कोई वैसे नहीं है कि कहीं से, वो एक साधारण बालक है वो, और साधारण बालक वो कैसे आगे बढ़ गए। जब भी कोई साधना किसी की सफल होती है वो किसके कारण सफल होती है, उस साधना में प्राण बल जुड़ता है। यदि बड़ी से बड़ी साधना कर लो और उसमें प्राण बल आपका कमज़ोर रह जाए, उस साधना से आपको अरुचि पैदा हो जाएगी और उस साधना से समस्याएं पैदा हो जाएंगी। और जिस साधना में आपका प्राण बल जुड़ता है वो साधना थोड़ी हो, कम समय की हो, बस वही साधना का आपको पूरा अर्थ मिल जाएगा, जीवन बदलेगा उससे, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे। निष्कर्ष है कि प्राण ही सर्वोच्च शक्ति है जिससे देह और इंद्रियों का संचालन होता है। महावाक्य सबको याद है, 4 जो हैं हमारे। हाँ, अब कोई ये सब नहीं भूलना कि हर दिन लगे कि हमें फिर ध्यान से, जब जब पढ़ने बैठेंगे उपनिषद एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट को देख लेंगे। महावाक्य क्या है इसका, अहम ब्रह्मास्मि। क्लियर हो रहा है, 10वें नंबर का उपनिषद है। और जो हमने 4 महावाक्य देखे थे उसमें चौथे नंबर पे कौन सा महावाक्य था, अहम ब्रह्मास्मि। चौथे नंबर पे अहम ब्रह्मास्मि ही महावाक्य है। और 10वें नंबर का उपनिषद पढ़ रहे हैं। सबसे प्रसिद्ध महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, आत्मा और ब्रह्म का अभेद दर्शाता है। जब अहम ब्रह्मास्मि बोल रहे हैं तो क्या हो रहा है, द्वैत अद्वैत विशिष्ट अद्वैत, क्या होगा इसमें, अद्वैत। प्राण और इंद्रियों का विवाद क्या है, कथाओं में इंद्रियां नेत्र कान वाणी आदि आपस में श्रेष्ठता का दावा करते हैं। ये हम लोगों ने कहानी ऊपर भी पढ़ी हुई है। जब प्राण जाने लगता है तो सब इंद्रियां भी निर्बल हो जाती है। एक बार सब में विवाद हुआ, चर्चा हुई, सब ने कहा, नेत्रों ने कहा कि हम ना हो तो क्या हो, कान ने कहा हम ना हो तो क्या हो, वाणी ने कहा हम ना हो तो क्या हो, तो प्राण ने कहा कोई बात नहीं, हम जा रहे हैं, हट रहे हैं, अब देखो क्या होगा। तो जैसे, क्योंकि आप देखेंगे किसकी शक्ति से, कितनी भी आपकी आंखें हों, जब तक प्राण बल आपका है तब तक आपको दिखाई देगा। कान कब तक हमको सूंघ पाते हैं, स्मेल ले पाते हैं, जब प्राण बल होगा। और जितना प्राण बल स्ट्रांग होगा उतना आपको दूर दूर की सुगंध आप ले पाएंगे, ठीक है। वाणी क्या है, वाणी में ओज तेज कब आता है, जब प्राण बल आपका मजबूत होता है। हम लोग ने पढ़ा था बृहस्पति का अर्थ क्या देखा था, वाक और प्राण, ठीक। जब प्राण जाने लगता है तो सब इंद्रियां भी निर्बल हो जाती है। तो हमें सभी इंद्रियों को मजबूत रखना है तो क्या है, हमें प्राण बल को आधार बनाना है। निष्कर्ष, प्राण ही सबका आधार है, इसीलिए प्राणायाम की महिमा पूरे वेद योग उपनिषद में गाई जाती है। बाली और इंद्र की कथा, शत्रु संवाद, दैत्यराज बलि है, बाली नहीं है, दैत्यराज बलि और देवों के संघर्ष का उल्लेख, प्राण और ब्रह्म की महिमा यहाँ भी प्रकट होती है। याज्ञवल्क्य और 2 पत्नियाँ, ये बहुत अच्छा संवाद है, इसको देख लेते हैं, टाइम भी है।
याज्ञवल्क्य और 2 उनकी पत्नियां हैं, कात्यायनी और मैत्रेयी। धार्मिक जीवन शैली कात्यायनी जो है। फिर जो मैत्रेयी हैं, ज्ञान पिपासु, ब्रह्म विद्या जानने की इच्छुक। जब याज्ञवल्क्य संन्यास लेने लगे तो उन्होंने पत्नी मैत्रेयी को ब्रह्म विद्या मधु विद्या का उपदेश दिया। ठीक है, क्लियर हो ना? ब्रह्म विद्या मधु विद्या यही सांडिल्य विद्या है। ठीक है, शिक्षा धन से अमृत नहीं मिलता, केवल आत्मज्ञान से अमृत की प्राप्ति होती है। इसीलिए शिक्षा और विद्या में क्या अंतर है? जब हम लोग वेद पढ़ते हैं तो वेद में शिक्षाएं हैं, और जब उपनिषद पढ़ते हैं तो वो शिक्षा से किधर कन्वर्ट हो गए? विद्या की ओर कन्वर्ट हो गए। सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद है। 6 चैप्टर यहाँ पर डिफाइन किया गया है। सृष्टि वर्णन अश्व और वाजी का प्रतीक है। प्राण की महिमा, देवासुर कथा। जब भी प्राण की महिमा हो, देवासुर लिखा हो, इसका मतलब है हमारे जीवन में हमारे नकारात्मक विचार। क्लिष्ट वृत्तियाँ। महावाक्य क्या है? अहम ब्रह्मास्मि है। इंद्रियों का विवाद, प्राण ही श्रेष्ठ है। याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद, धन नहीं आत्मज्ञान से अमृत की प्राप्ति होती है। मधु विद्या में क्या है? ब्रह्म विद्या के उपदेश समाहित है। बृहदारण्यक उपनिषद जीवन के 3 मूल प्रश्नों का उत्तर देता है। कौन कौन से? सृष्टि कहाँ से आई है, जीवन का आधार क्या है, अमृत और शांति कैसे मिलेगी। हाँ, आज आपको एक बात क्लियर कर दें, अभी हम कुछ पॉइंट्स नहीं लिखे हुए हैं, लिए नहीं है यहाँ पर, यदि टाइम लगा तो नेक्स्ट जब क्लास लेंगे तो 24 ऐसे प्रश्न हैं जिनको 8 फर्स्ट से 8, फिर सेकेंड 9 से 16 और नहीं 18, फिर थर्ड है 19 to 24, मतलब 8 का क्रम बना हुआ है। जो हमारे 3 क्वेश्चन है, वेदांत क्या है हमारा? जीव, जगत और जगदीश्वर। तो 8 क्वेश्चन हमारे जीव से संबंधित हैं, 8 जगत से संबंधित हैं और 8 जगदीश्वर से संबंधित हैं। यदि आपके जीवन में ऐसे प्रश्न उत्पन्न होते, कई बार होता है ना, कुछ लोग, अभी हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप उसी से बस समझ लेना हम क्या कहना चाह रहे हैं। सबसे पहली चीज़, कई किसको लगता है उपनिषद कब पढ़े जाते हैं? जब 8 में से कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आते हो। उसमें सबसे पहला है, कितने लोगों को लगता है कि हमारा जीवन क्यों हुआ है, क्यों मिला? ऐसे क्वेश्चन आते हैं कभी, हमें जीवन क्यों मिला, हम इस जीवन का क्या करेंगे, क्या हम मृत्यु से पहले कुछ अच्छा कर पाएंगे, हम अपने जीवन में दुखी क्यों हैं, क्या ऐसा कोई उपाय है कि कुछ भी हो लेकिन हम खुश रहें। ठीक, ये जो सृष्टि है, यहाँ पे जितने फूल हैं, ऐसे कलर कभी अलग से भरे नहीं जा सकते। ठीक, ये किसके प्रति है? जगत के प्रति क्वेश्चन है कि सृष्टि में जब हम गंगा जी का बहाव देखते हैं तो लगता है कितना भी पानी की व्यवस्थाएं बना दी जाएं, लेकिन ऐसी गंगा जी का बहाव नहीं लाया जा सकता। ठीक, ये जगत से संबंधित है। फिर इसी जगत से हम लोग कहाँ पहुँच जाते हैं कि इन सबको बनाया किसने? जगदीश्वर ने। ठीक, अपने शरीर में कई बार हम लोग कुछ देखते हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, अगर ध्यान से सोचो कि हम एक फीमेल के अंदर, मतलब दुनिया में कितनी भी चीज़ों को एक साथ मिलाओ पर सृजन नहीं हो सकता है, लेकिन एक मेल फीमेल की एनर्जी है जिसमें एक सृजन हो जाता है। जो ये क्वेश्चन है, ये सब हमें उपनिषद की ओर प्रेरित करते हैं, और हर मनुष्य के जीवन में कोई ना कोई ऐसे प्रश्न आते हैं। अब जिसके मन में जीव से संबंधित प्रश्न उठ रहे हैं, कि जगत से संबंधित उठ रहे हैं, या जगदीश्वर से संबंधित उठ रहे हैं, बस उन्हीं के लिए ये उपनिषद बनाए गए। ठीक है, उपनिषद क्यों पढ़े जाते हैं? इसीलिए पढ़े जाते हैं कि जब हमारे जीवन में जो कुछ है उसमें हम सब कुछ करते हुए भी हमारे अंदर क्वेश्चन आते हैं, ऐसा क्यों? कई बार होता है ना कि हमने तो सब अच्छा किया, फिर हमारी मैरिज गलत लोगों के साथ क्यों हो गई? ठीक,
कई बार लगता है हम सब लोग बहुत अच्छे हैं, हमारी संतानें खराब क्यों हो गई। कई बार लगता है कि अभी एक मूवी आई थी, उसका एक डायलॉग था, वो हीरा मंडी मूवी थी, वेब सीरीज है, ठीक है, वैसे वो अच्छी नहीं है, लेकिन उसका जो डायलॉग थे उसमें 3 चीज़ें थी। कुछ लोग संतान न होने से दुखी हैं, कुछ लोग संतान के होने से दुखी हैं, और कुछ संतान के खोने से दुखी है। कुछ संतान न होने से दुखी है, कुछ संतान के होने से दुखी है, और कुछ संतान के खोने से दुखी है। ठीक, ये क्या है, यही जीवन है। अब इसमें से हमें देखना है कि हम कहाँ अपने आप को एडजस्ट करेंगे। ठीक, तो उपनिषद इसीलिए पढ़े जाते हैं ताकि हम अनुभव में जाकर के इस सृष्टि के साथ अपना एक तादात्म्य बिठाएं और सही ढंग से जीवन को जिए। चलिए, तो ये जो क्वेश्चन है वो सभी उपनिषद के लिए है। सृष्टि कहाँ से आई है, ठीक, जीवन का आधार क्या है, अमृत और शांति कैसे मिलेगी। बृहदारण्यक उपनिषद परिचय। नाम का अर्थ है, बृहद मीन्स क्या होता है, विशाल और महान। सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है, यही उपनिषद है हमारा। फिर दूसरे नंबर पे छांदोग्य, सबसे छोटा मांडुक्य, और फिर उससे बड़ा ईशावास्य उपनिषद। फिर आरण्यक का मीन्स क्या, वन में विकसित होना, वन प्रांत में अध्ययन हेतु। हम लोगों के वेद किससे रचित हैं, वेद किससे मिलकर बने हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वेरी गुड। आरण्यक में क्या था, जहाँ पर हम एकांत में जाकर के उन मंत्रों का उच्चारण करें जिनका प्रभाव अपने जीवन में देखकर या जिनके प्रभाव से अपने जीवन को बदला जा सके और सुंदर बनाया जा सके। ठीक है, तो आरण्यक का मीन्स एक वो जंगल जो अपने घर से दूर है, दूसरा वो जंगल जो हम अपने घर में रहते हुए अपने आप में एकांत में जब बैठते हैं प्राणायाम ध्यान के लिए, वो भी आरण्यक से कनेक्ट होता है। फिर इसलिए कहा गया है बृहदारण्यक उपनिषद। तो बृहदारण्यक उपनिषद कहाँ लिखा गया है, या बृहदारण्यक उपनिषद का जो कुछ भी वर्क है वो सब एक्शन कहाँ लिया जा रहा है, आरण्यक में, मतलब जंगल में, एकांत में। मुख्य विशेषताएं क्या है, सबसे बड़ा उपनिषद, कौन सा अध्याय लिया गया है, 6वां अध्याय लिया गया है, 6th चैप्टर। इसमें ब्रह्म के स्वरूप, आत्मा, मृत्यु, अमृतत्व और जीवन के सत्य की व्याख्या की गई है। याज्ञवल्क्य ऋषि की शिक्षाएं इसमें विशेष प्रसिद्ध हैं। प्रमुख संवाद, याज्ञवल्क्य मैत्री संवाद। विषय क्या है, क्या धन में अमृतत्व संभव है, ये किसका क्वेश्चन है, वेद का या उपनिषद का, उपनिषद का। निष्कर्ष क्या है, नहीं, केवल आत्मज्ञान से अमृतत्व। ये जो नहीं आया ये वेद से कनेक्ट होगा या उपनिषद से, उपनिषद से, उपनिषद से। नहीं तो वेदों की तरफ है ना, कि मतलब संसार का सदुपयोग करना है, लेकिन संसार को ही पूरा कैप्चर करके नहीं रखना है। ठीक है, तो जो केवल आत्मज्ञान से अमृत, तो ये हमारा उपनिषद है। नेक्स्ट है याज्ञवल्क्य और मैत्री का संवाद हो रहा है। फिर याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद जो है हमारा, गार्गी ने गहन प्रश्न किए, ब्रह्मांड किस पर आधारित है, जीव जगत और जगदीश्वर में किससे कनेक्ट हो रहा है ये क्वेश्चन, जगदीश्वर से। जगदीश्वर। वेरी गुड। उत्तर, सब कुछ अक्षर ब्रह्म अविनाशी पर आधारित है। तो ब्रह्मांड किस पर आधारित है, तो जगत पर हो गया। अब जगत बनाया किसने, तो ब्रह्म ने बनाया है। ठीक है, अगर हम लोग कहें जीव जगत और जगदीश्वर, तो हम लोग क्या है, जीव हैं। किसके कारण जीवित हैं, जगदीश्वर की प्राण ऊर्जा, आत्म ऊर्जा के कारण। और कहाँ रह रहे हैं, वही जो ब्रह्म ने सृष्टि बनाई है उसी के अंदर रह रहे हैं। तो पहले ब्रह्म होगा, फिर जगत होगा, सॉरी, पहले जगदीश वही ब्रह्म, फिर जगत और फिर जीव। पहले जगदीश या ब्रह्म, फिर जगत और फिर जीव होगा। ठीक, इसके बाद क्या है, याज्ञवल्क्य और जनक संवाद है इसमें। जनक विदेह ने ब्रह्म ज्ञान हेतु याज्ञवल्क्य से प्रश्न किए। विषय क्या है, आत्मा, मोक्ष और ज्ञान की प्राप्ति। लगभग सब इंटरकनेक्टेड है।
ठीक, जब भी ज्ञान शब्द आता है वेद या उपनिषद में, इस ज्ञान का अर्थ क्या है हमने क्लियर बताया है। सृष्टि की खोज, सृष्टि का रहस्य, ठीक, ये कौन सा ज्ञान है? सृष्टि का रहस्य, सृष्टि को जान मतलब पूरे यूनिवर्स को जानने का प्रयास करना, ये कैसे बना, किसने बनाया, क्यों बनाया, ठीक है। तो ये वो ज्ञान की बात हो रही है यहाँ, नॉलेज वाले ज्ञान की बात नहीं, विजडम वाले ज्ञान की बात है। फिर है प्रसिद्ध प्रार्थना, कौन सी है? ये क्वेश्चन आ चुका है आपका। असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्युर्माँ अमृतगमय। मीन्स असत से सत्य की ओर चले, तमस से प्रकाश की ओर चले, अंधकार से प्रकाश की ओर चले, मृत्यु से अमृत की ओर चले। मृत्यु से अमृत का मतलब मृत्यु ये संसार हो गया, अमृत हमारा क्या हो गया? मोक्ष और आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई। फिर सरल हिंदी भावार्थ जो भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। फिर प्रमुख संवाद क्या है? याज्ञवल्क मैत्री, याज्ञवल्क गार्गी, याज्ञवल्क और जनक। याज्ञवल्क मैत्री, धन से नहीं आत्मज्ञान से अमृत की प्राप्ति होगी, ये एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका। फिर है याज्ञवल्क गार्गी, सब कुछ अक्षर ब्रह्म पर आधारित है, वो भी ब्रह्म से ही संबंधित बात है। फिर याज्ञवल्क और जनक, आत्मा और मोक्ष का ज्ञान। सबके बात लगभग सेम है, बस सबका पूछने का और कहने का जो शब्दावली है या तरीका है वो अलग है। आत्मा और ज्ञान मैत्री याज्ञवल्क संवाद प्रसंग है। याज्ञवल्क संन्यास लेने का निश्चय करते हैं, अपनी पत्नियों जो पत्नियां हैं मैत्री और कात्यायनी से कहते हैं कि धन बांट लेंगे, धन बांट देंगे आपस में उन लोगों को। मैत्री प्रश्न करती है, प्रभु क्या धन से अमृत मोक्ष पाया जा सकता है? संवाद, मैत्री बोली, भगवान जिस धन से अमृत नहीं मिल सकता उस धन का मैं क्या करूँगी? यदि आप मुझे अमृत का उपाय बताएं या जानते हो तो वह मुझे कृपया बताइए। याज्ञवल्क बोले, आत्मा व अरे दृष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासित्वा, बृहदारण्यक उपनिषद 2.4.15 में। अर्थ है आत्मा का ही दर्शन करना चाहिए, ठीक। आत्मा का दर्शन करने से अर्थ है कि जब हम शांत बैठें और अपने आप में बाहर की चीज़ों से थोड़ी देर के लिए विश्राम लें और अपने आप में एकाग्रचित्त होकर अपने जीवन के बारे में विचार करें कि ये जीवन हमें क्यों मिला है, अशांति के लिए या शांति के लिए, दुख के लिए या आनंद के लिए। फिर है आत्मा को ही सुनना, मनन करना और ध्यान करना चाहिए। आत्मा को ही सुनना चाहिए, मनन करना चाहिए और ध्यान करना चाहिए। आत्मा के ज्ञान से ही सब कुछ जाना जा सकता है, यही अमृत मोक्ष का साधन है। मुख्य संदेश जो है हमारे, धन से अमृत नहीं, केवल आत्मज्ञान से मोक्ष। जीवन का अंतिम लक्ष्य आत्मा का बोध, आत्मज्ञान। आत्मा ही परम सत्य है, वही सबका आधार है। तो ये क्या है, ये हम लोग ने प्रॉपर आज हम लोग ने देखा। अब इसके बाद आप सबका एक छोटा सा, जो छोटा नहीं पूरा होमवर्क है, छोटा होमवर्क तो केवल इस उपनिषद से संबंधित है। कल शाम तक जो अभी एक और मैटर रचना जी ने भेजा हुआ है, नहीं भेजा तो अभी थोड़ी देर में आ जाएगा, सबको पूरा पहले बृहदारण्यक उपनिषद के लिए आप आधे घंटे का टाइम दे देना, क्योंकि इतना सब पढ़ चुके हो, इसमें कुछ भी नहीं, केवल नाम वगैरह है वो अलग है, बाकी सब कुछ सेम है। फिर उसके बाद आराम से जितने उपनिषद की एक जीस्ट मतलब जो उसकी एक थीम है बेसिक, वो सबको अलग कर लेना, वो लगभग एक पेज में आ जाएगी, जिसमें हमारे जो वेद हैं उनका अर्थ क्या है। वेद का अर्थ है ज्ञान, और कौन सा ज्ञान है? सृष्टि का रहस्य, ठीक है। तो जितने ऋषि हैं इसी ज्ञान की खोज कर रहे हैं। वेद हैं, ऋषियों ने वेदों की खोज की है, ज्ञान की खोज की, तो कौन से ज्ञान की? सृष्टि के रहस्यों की खोज की है, ठीक है। और फिर उपनिषद जो हैं हमारे, वो 108 से कैसे संकलन किया गया। फिर वेद के जो हमारे 4 महावाक्य हैं, वेदांत है क्या, जीव जगत और जगदीश्वर है। जब जब हमारे जीवन में जीव जगत और जगदीश्वर से संबंधित
प्रश्न उठते हैं, इसका मतलब है कि अब हम संसार से कुछ थोड़ा आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं उठ रहे हैं तो नहीं, आप देखना बहुत सारे लोगों से आप ऐसी बातें करो तो वो हट जाते हैं, उन्हें नींद आने लगती है। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है उन्हें अब इसकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और बहुत सारे लोग चाहे जितना संसार में उलझे हों, काम कर रहे हों, लेकिन अगर ऐसी बात होगी तो बिल्कुल तटस्थ हो जाएंगे। इसका मतलब उन्हें इसकी आवश्यकता है, ठीक है, वो भले ही कहीं भी हो। तो ये क्या है, ये जो भी हम लोग उपनिषद पढ़ते हैं, जब जब उपनिषद की ओर हमारा मन लगता है, जब एक पढ़ने का पार्ट है पास होने का, दूसरा क्या है कि हम उपनिषद तभी पढ़ेंगे जब हमारे जीवन में संसार से ऊपर उठने की बात होगी, सतत शांति और आनंद पाने की बात उठेगी, तब जाएंगे उपनिषद पढ़ेंगे। और उपनिषदों में जहाँ कहीं भी हम राक्षस और देवताओं की बात कर रहे हैं तो ये बाहर भी हैं और हमारे अंदर भी हैं। तो बाहर के राक्षसों से भी सूर्य के प्राणबल से विजय प्राप्त की जाएगी, और हमारे अपने अंदर से हमारे खुद के प्राणबल से। और जब जब कोई युद्ध जीते जाते हैं तब किसके आधार पर जीते जाते हैं? प्राणबल के आधार। जितना जिसका प्राणबल, मनोबल, आत्मबल विकसित है, वो संख्या कितनी भी कम हो वही युद्ध जीत लेगा, ठीक है। एक वो सुनी होगी पोरस और सिकंदर की कहानी, ठीक है। ये ऐसी कहानी है जो जीवन में एक अजीबोगरीब मोटिवेशन देती। पोरस एक इतना साधारण सा व्यक्ति है और जिस साहस से सिकंदर से लड़ने की तैयारी बना रहा है कि सिकंदर भी उसके सामने एक बार नतमस्तक हो गए। इसलिए नहीं हुए, उनको लगा कि एक सामान्य सा व्यक्ति हमको हराने के लिए बिल्कुल तत्पर है, ठीक है। यही हमारा प्राणबल और मनोबल है, ठीक है। चलिए, अब किसी को कुछ पूछना हो, कल हमने बोला था 2-5 मिनट जो भी टाइम लगे हम ले लेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन हो पूछ लेंगे। रात 9 बजे सबका मेरे पास मैसेज कर देना और सभी लोग अपना अपना मैटर हमको सेंड कर देना यस करके कि हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, ठीक है। मानसी और हिमांशु, आप लोग पूरा 100% नहीं करना, लेकिन अपने लेवल पे जितना अच्छा कर सकते हो उतना करना, ठीक है। मानसी, हिमांशु और क्या बोलते हैं, मंजू मैम हो गए, सीमा मैम हो गए, वो लोग अपने लेवल पे करना, बाकी सब लोग पूरा कंप्लीट करके देंगे, ठीक है। चलो, दिव्य हैंड रेज है, कुछ पूछ रहे हो इसलिए कि पहले का है? अच्छा ठीक, चलो अब शांति पाठ करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्टस्तु शांतिर्भवतु। Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. सबको प्रणाम, शुभ रात्रि। उपनिषद हम लोगों के जीवन में उतरे, ठीक है। 1% भी आ गया तो समझ लो नेट का एग्ज़ाम भी निकल जाएगा और अपना जीवन भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। सबको शुभ रात्रि, प्रणाम।